तरह से हम इंक्लूड करते हैं, हम क्या करते हैं, import java x.swing.star, तो स्टार से जितने भी सभी की सभी फाइल्स इंपोर्ट हो जाएंगी। तो जो फाइल्स होती हैं, ये जो भी क्लासेस हैं, तो इस फाइल के अंदर कौन कौन सी, इसको हम पैकेज बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, मेन जावा फ्रेम कंटेनर है ये। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जावा, इसको हम जावा फ्रेम के लिए हम क्या यूज करते हैं, जे फ्रेम, जे लग जाएगा, ये क्लास है। उसके बाद हमारे पास है जे बटन, उसके बाद नेक्स्ट है जे लेबल, इस तरह से जे चेक बॉक्स, ठीक है। तो ये सभी की सभी क्या होती है, वी हैव द लिस्ट ऑफ द क्लासेस। तो लिस्ट ऑफ क्लासेस के लिए एक हिरार्की है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ये हिरार्की है। तो इसमें क्या होता है, एट द टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट क्लास आती है। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर क्या क्या, कौन कौन सी सब क्लासेस है, सब क्लास है दैट, जिसे हम कहेंगे दैट इज ड्राइव्ड कंपोनेंट। अब कंपोनेंट से जो ड्राइव्ड हुए हैं, दे आर कंटेनर एंड जे कंपोनेंट। कंटेनर मैंने आपको बताया, कंटेनर क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रेम प्रोवाइड करते हैं जिसपे हमें कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो कौन कौन से फ्रेम्स होते, कंटेनर्स होते हैं, दो टाइप्स के कंटेनर्स हैं, फर्स्ट इज विंडो एंड द सेकंड इज पैनल, राइट। तो विंडो के अंदर होता है, अगर आपको डायलॉग बॉक्स रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, या फ्रेम, ये जो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड विद विंडो, ओके। तो फ्रेम और डायलॉग इसके अंदर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है पैनल। पैनल जो होता है, पैनल से जो ड्राइव हुआ है, दैट इज अ एप्लेट। एप्लेट जो होता है, ये आपका ब्राउजर से रिलेटेड है, हम ब्राउजर पे एप्लेट्स को रन करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट कंपोनेंट है, वो हम स्विंग के बात करेंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स के अंदर, मैंने आपको बताया कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं स्विंग में, ठीक है, यानी कि दो क्लासेस होती है, एक कंटेनर और जे कंपोनेंट। कंटेनर में आपको मैंने बता दिया, विंडो के अंदर आपका क्या आ रहा है और पैनल में क्या आ रहा है। अब जे कंपोनेंट्स में हमारे पास ये लिस्ट है, तो ये क्या है, क्लासेस हैं, यानी कि जे कंपोनेंट इज अ क्लास, सुपर क्लास। इसके अंदर ड्राइव क्लासेस कौन कौन से, सब क्लासेस, जे लेबल, लिस्ट के लिए जे लिस्ट, टेबल, जे कॉम्बो बॉक्स, जे स्लाइडर, जे मेन्यू, एब्स्ट्रैक्ट बटन। तो एब्स्ट्रैक्ट बटन के अंदर हमारे पास क्या आता है, जे बटन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हिरार्की है क्लास का, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है कि ऑल द कंपोनेंट्स इन स्विंग लाइक जे बटन, जे कॉम्बो बॉक्स जो है, दे आर जो ये सारी चीजें दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम जे कंपोनेंट क्लास व्हिच कैन बी एडेड टू द कंटेनर क्लास, ओके। तो ये क्या है, जे कंपोनेंट के सारे ये सब क्लासेस जो हैं, ये जे कंपोनेंट की सब क्लासेस हैं। तो ये जो जे कंपोनेंट्स है, वी ऐड दिस कंपोनेंट इन कंटेनर, ठीक है। इसके लिए हम ऐड मेथड यूज करते हैं, वो मेथड भी बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद है मेथड्स लाइक सेट लेआउट, ओवरराइड द डिफॉल्ट लेआउट इन ईच कंटेनर्स, और कंटेनर्स लाइक जे फ्रेम, जे डायलॉग कैन ओनली ऐड अ कंपोनेंट टू इटसेल्फ, ओके। तो ये ऐड करने के लिए यूज करते हैं हम। तो ये इसके बारे में, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो मेन कॉमनली मेथड्स है, कॉमन मेथड का मतलब है जो आपके कंटेनर और जे कंपोनेंट्स में जो कॉमन मेथड्स यूज होते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक वॉइड कंपोनेंसी, ये इसमें हम क्या करते हैं, इसके मान लीजिए आपको कोई बटन फ्रेम में ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐड मेथड यूज करते हैं, राइट। तो ऐड इज कंपोनेंट ऑन अनदर कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर किसी कंपोनेंट में आपको दूसरा कंपोनेंट ऐड करना है, एक के ऊपर दूसरा ऐड करना है, देन वी यूज ऐड मेथड। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये सभी कॉमन मेथड्स हैं। नेक्स्ट मेथड आता है वॉइड सेट साइज। तो सेट साइज जो है, ये कंपोनेंट का साइज सेट करने के लिए, डायमेंशन सेट करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, जब हम फ्रेम को यूज करेंगे तो हम उसका साइज सेट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड है पब्लिक सेट वॉइड सेट लेआउट। तो लेआउट जो होता है, इट सेट द लेआउट मैनेजर फॉर द कंपोनेंट, ठीक है। आपको लेआउट को मैनेज करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पब्लिक सेट विजिबल। विजिबल का मतलब है आप विजिबिलिटी को करना चाहते हो कि वो विजिबल कंपोनेंट विजिबल होगा या नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट जो होता है ये फॉल्स होता है। आपको उस कंपोनेंट को विजिबल करने के लिए सेट विजिबल
जो ये मेथड है इसको ट्रू करना होता है, ठीक है। तो ये हम इसका एग्जांपल करते हैं, तो मैं इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रही हूँ। सबसे पहले इसको हम बाद में थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये जैसे क्लास एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखिए हमने क्या किया। अभी सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ इस एग्जांपल में कि हाउ टू इंक्लूड कंटेनर। कंटेनर का मतलब है आपको कोई भी बटन लेना है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेम पे काम करना है। तो हमें फ्रेम को कैसे इंक्लूड करना है, तो import javax.swing.star, तो स्टार लगा दिया है, तो स्टार का मतलब है सभी की सभी क्लासेस इंपोर्ट हो गई हैं। अगर आपको अकेला फ्रेम के लिए इसको करना पड़ता तो आपको jframe यू कैन राइट हियर jframe। अगर आप jframe करोगे तो सिर्फ ये jframe क्लास को ही इंपोर्ट करेगा, ओके। तो स्टार लगाते तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, पब्लिक क्लास ए, आपने क्लास ली ए, एक ये ठीक है। तो हमने क्लास लिया ए। अब इस क्लास के अंदर हमने क्या डिक्लेयर किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर हम ये फ्रेम बना रहे हैं। अगर हम एप्लेट यूज करते तो उसमें हम मेन फंक्शन यूज नहीं करते, तो ये स्विंग सिंपल यूज कर रहे हैं, एप्लेट का कंसेप्ट अभी नहीं कर रहे, तो हम इसलिए इसमें हम मेन यूज कर रहे हैं, ओके। तो इसको एक और चीज मैंने आपको बतानी थी, कंपोनेंट्स को इंक्लूड करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। वी कैन इंक्लूड कंपोनेंट्स, इंक्लूड कंपोनेंट्स का मतलब है यू आर यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम क्या करें, टू यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपोनेंट we take two methods, दो मेथड्स लेते हैं हम इसमें। तो दो वेज हैं इसकी, टू वेज हैं। फर्स्ट वे है कि आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ कंपोनेंट्स, ओके। आप कंपोनेंट्स लीजिए डायरेक्ट। दूसरा वे है बाय यूजिंग inheritance, by using inheritance। तो ये दो मेथड आप यूज कर सकते हो। तो डायरेक्टली क्रिएट द ऑब्जेक्ट का है, मान लीजिए मुझे अगर फ्रेम्स का बनाना है, तो आप अगर फ्रेम बनाना चाहते हो, फ्रेम किस तरह से बनेगा, मैंने आपको बताया था, दिस इज द बेसिक फ्रेम। फ्रेम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर लेबल होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बटन्स होते हैं, तो इसके अंदर आप लेबल्स कुछ भी बटन्स वगैरह इंक्लूड करते हो, राइट। तो इसको अगर लेने के लिए आपको इसका ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इसके लिए क्लास कौन सी है, जे फ्रेम। तो आपने जे फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट लेने के लिए हम क्या लिखेंगे, मान लो मैंने लिया JF, ठीक है। कैसे डिक्लेयर करते हैं, जे फ्रेम स्पेस JF इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। जैसे आप सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो, बिल्कुल वैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं, राइट। ये हम मेथड यूज करेंगे। अगर बाय यूजिंग इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस में क्या करना पड़ेगा, जब आप क्लास ले रहे हो, आपने जो ये पब्लिक क्लास ली थी, पब्लिक ए क्लास ली थी, इसी में आप क्या करो, एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड्स कौन सी क्लास को करना चाहते हो, आप जे फ्रेम को लेना चाहते हो, तो जे फ्रेम को एक्सटेंड कर दो। उसके बाद आगे आप इसको यूज कर सकते हो। ये दो मेथड्स हैं, तो मैं आपको दोनों के एग्जांपल बताऊंगी। तो पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रही हूँ। इन फर्स्ट मेथड सिंपली यू राइट द ए क्लास, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर आपने क्या लिया, जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया बाय द नेम JF, ओके। तो ये डिक्लेरेशन का मेथड वे है हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। तो चाहे वो बिल्ट इन क्लास है या यूजर डिफाइंड क्लास है, तो हम यही मेथड यूज करते हैं। इसके बाद JF.setVisible true। मैंने आपको सेट विजिबल के बारे में बताया था कि विजिबिलिटी का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आप ये वाला मेथड यूज नहीं करोगे तो आपको डिस्प्ले नहीं होगा, आपको फ्रेम विजिबल नहीं होगा,
क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो कोई भी आप कंपोनेंट लोगे तो वो इनविजिबल होता है। तो अगर आपको उसको विजिबल करना है स्क्रीन पे, तो आपको सेट विजिबल मेथड के थ्रू उसको ट्रू लेने हैं वैल्यू, राइट। उसके बाद है jf.set default close ऑपरेशन, jframe exit on close। ये आपको क्या करना है, जैसे ही आपको स्क्रीन पे आएगा, जब हम लेते हैं स्क्रीन पे, तो अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आप क्या चाहते हो कि एग्जीक्यूशन के बाद आपका जो कर्सर है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आ जाए। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस लाने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा जेएफ का, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। कि अब डिफॉल्ट क्लोज होने के बाद, क्योंकि जे फ्रेम में क्या होता है, जब आप ये फ्रेम लोगे, अगर आप इसको क्लोज करोगे तो क्लोज करने के बाद आपका कहाँ आना चाहिए कर्सर, कमांड, मान लो मैं सी ड्राइव पे काम कर रही हूँ तो आपका कर्सर सी ड्राइव पे आना चाहिए, ठीक है। तो सी ड्राइव पे वापस लाने के लिए अगर क्लोज होने के बाद क्या एक्शन करना है, क्लोज होने के बाद आप नेक्स्ट कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन कहाँ जाए, एग्जिट, कौन सा मेथड कॉल होगा, एग्जिट ऑन क्लोज। तो ये बिल्ट इन मेथड है। अब ये मेथड क्या है, किस टाइप का मेथड है ये, जे फ्रेम इज व्हाट, हमने यहाँ पे jf.exit on close नहीं लिखा है, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, jf.set visible। तो jf.set visible का मतलब set visible क्या हुआ, और set default close operation ये क्या हुए, ये क्या हो गए, मेथड्स हो गए हैं किसके, जे फ्रेम्स के, ओके, ठीक है, मेंबर्स हो गए ये, ओके। लेकिन यहाँ पर अब आप एग्जिट ऑन क्लोज को कॉल कर रहे हो और ये क्या है, जे फ्रेम के थ्रू कर रहे हो इंस्टेड ऑफ जेएफ। तो इसका मतलब एग्जिट ऑन क्लोज क्या है, दिस इज स्टैटिक मेंबर, ठीक है, ये सिंपल मेंबर्स हैं। और यहाँ पर क्योंकि आप एग्जिट ऑन क्लोज को किसके थ्रू कॉल कर रहे हो, यू आर कॉलिंग थ्रू द नेम ऑफ द क्लास, इट मींस एग्जिट ऑन क्लोज क्या है, दिस इज अ स्टैटिक मेंबर। तो यानी कि इस स्टैटिक मेंबर बिल्ट इन मेंबर है ये, इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है कोडिंग फ्रेम, after closing the frame the control return to the command prompt, right। तो let's execute this program। इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से दिखता है। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं गई, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने जो ये बनाया हुआ है, मैंने डी ड्राइव में फाइल बनाई हुई है cd, द फाइल नेम, मेरी जो फाइल नेम है वो है जावा पी, ये मेरी फाइल है जिसमें मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया हुआ है, ओके। अब मैं इसको रन करना चाहती हूँ तो मैं क्या क्या कमांड लगाऊंगी, जावा सी एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फाइल। मैंने आपको ये बताया था कि पब्लिक अगर आप फाइल ले क्लास ले रहे हो देन द नेम ऑफ द फाइल एंड द नेम ऑफ प्रोग्राम विल बी सेम। तो ये a.java इसका नाम, तो इसका मतलब है मैं कैसे कॉल करूंगी, a.java, राइट। रन हो गया, कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद इसकी क्लास जनरेट हो गया। अब इसको हम रन करने के लिए क्या लगाएंगे कमांड, जावा सिंपल ए, राइट। क्या हुआ, आपको कुछ डिस्प्ले हो रहा है, आई थिंक आप लोगों को डिस्प्ले नहीं हो रहा, ये देखो ये टॉप पे दिस वन, ये एक जावा का बना आ रहा है, ये मैक्सिमाइज और ये क्लोज। देखो मैक्सिमाइज मैंने करा तो ये क्या है, दिस इज द फ्रेम, ये फ्रेम बन गया है। लेकिन ये फ्रेम कैसा बना है कि ये एक छोटा सा फ्रेम बना था, ओके। अभी हाँ, हाँ, तो मैं आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि इसकी अभी हमें सेटिंग करनी है कि आप जब इसको रन करोगे तो आपको इसको एनलार्ज करना पड़ेगा। तो अब इसके हमें साइज को सेट करना है, इसका डायमेंशन सेट करना है। तो डायमेंशन सेट करने के लिए हम एक मेथड, जो मैंने आपको मेथड्स बताए थे, कौन सा मेथड बताया था मैंने आपको, ये मेथड्स बताए थे, तो इसमें हम सेट साइज ये मेथड यूज करेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम बता रही हूँ, ये अब देखिए import javax पब्लिक, अब इसका नाम मैंने a1 लिख लिया क्योंकि मैंने दूसरी फाइल बनाई है, ओके। अब इसमें देखो को भी बताती नहीं, ये ऐसे, राइट। अब इस
F सेट साइज, अब 500 ले लिया, 500 का मतलब है अब ये 500, इसका मतलब क्या हुआ, 500 इसकी विड्थ पिक्सल्स एंड 500 पिक्सल इसकी हाइट। ओके, तो अब देखिए ये किस तरह से रन होगा। क्या मैंने सिर्फ ये वाली लाइन इंक्लूड की है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। नाउ लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम। इसका नाम जो है, इसका नाम है A1। ओके, मैंने इसका नाम A1 रखा है, कंपाइल किया, उसके बाद अब इसको मैं रन करूंगी। A1 देखिए 500 आ गया। अब आपको थोड़ा सा एक स्क्वायर शेप में आना चाहिए था, लेकिन इसकी जो शेप है ये रेक्टेंगल आ रही है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल पिक्सल है और जो वर्टिकल पिक्सल्स होती है इसके जो डिस्टेंस है इसमें डिफरेंस होता है। शायद आपको पता हो कि जो हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स होती है दे आर क्लोज टू ईच अदर एंड वर्टिकल पिक्सल्स जो होती है दे आर डिस्टेंस टू ईच अदर। इस वजह से ये आपको ऐसा लंबाई में नजर आ रहा है 500 लेने के बावजूद। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ओके, अब ये स्विंग क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने इसको सेव किया हुआ था स्विंग से। एक मिनट, मैं इसको दोबारा से आपको सेव करके दिखा देती हूँ। कंट्रोल एस, अब मैं इसको दोबारा रन करके दिखा रही हूँ। ये स्विंग क्यों आ रहा था वो मैं आपको भी बताती हूँ। कंपाइल किया, रन किया, A1 को रन कर दिया मैंने। देखो जब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ तो मेरा कर्सर पे आ गया। आपको पता चल गया होगा कि क्लोज करने के बाद आपका यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि मैंने सेटिंग की हुई है। इसका नाम A1 है, देखिए ये आ गया। अब आप देखिए जो ये जावा का जो लोगो आ रहा है इस पे कोई नाम नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे कोई नाम नहीं आ रहा है, इसका कोई लेबल नहीं आ रहा है, नेम नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसका नेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग पास करेंगे। कहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पे पास करेंगे। तो मैं ले रही हूँ, इसका नाम ले रही हूँ मैं स्विंग। स्विंग नेम, सपोज करो मैंने इसका ये नाम लिया, तो इसका मतलब क्या है, यू आर पासिंग द स्ट्रिंग वैल्यू टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ जेफ्रेम क्लास। तो जेफ्रेम क्लास के कंस्ट्रक्टर में आपने ये वैल्यू पास की और उस कंस्ट्रक्टर में क्या डिफाइन है कि दिस वैल्यू इज असाइंड टू द टाइटल। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो अब आपका टाइटल कैसे आएगा, देखो मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो नाम क्या था इसका, A1। कुछ गड़बड़ है, A1 डॉट जावा, अच्छा जावा सी A1 डॉट जावा कंप्लीट नेम लेना है, उसके बाद जावा A1। ठीक है, देखो ये स्विंग नेम ये लिखा हुआ टाइटल आ रहा है। ये टाइटल क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो आपने वैल्यू पास की है। क्या वैल्यू पास किया आपने, स्विंग नेम। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहती हूँ अब वो क्या है, मैंने आपको बताया था कि आप सेकेंड वे क्या यूज कर सकते हो, आपने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकते हो और थ्रू द इनहेरिटेंस भी आप यूज कर सकते हो यूजिंग एक्सटेंड। तो ये एक्सटेंड के थ्रू हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। तो एक्सटेंड के थ्रू कैसे कर रहे हैं, देखिए ये मैंने एग्जांपल बनाया है। इसमें क्या है, आपने क्या करना है, व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग अ क्लास तो नेम ऑफ क्लास इज AE। अब इसमें आपने एक्सटेंड कर दिया जे फ्रेम। तो अब आपको क्या है, इसका एक्सप्लिसिटली आपको इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो अब क्या करोगे, अब इसके जे फ्रेम के जितने भी मेथड है, इफ यू वांट टू कॉल द मेथड्स ऑफ जे फ्रेम यू कैन कॉल दिस मेथड थ्रू द
ऑब्जेक्ट ऑफ AE। तो अब हम सिर्फ AE का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड थ्रू दिस ऑब्जेक्ट आप क्या करोगे, जे फ्रेम्स के मेथड्स को कॉल करोगे, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे देखो इसमें AE JF, अब हमने किसको बनाया है, JF। JF यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट है, AE क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब ये जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, आपने इसको डिक्लेयर किया। अब मैं JF डॉट सेट साइज, अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये ऑब्जेक्ट AE का है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब मैं किसके मेथड को कॉल कर रही हूँ, जे फ्रेम के मेथड्स को कॉल कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि जे फ्रेम ये अब आपने एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब है जो सेट साइज है, सेट विजिबल है और सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन है, ये सभी के सभी क्या है, ये सारे के सारे पब्लिक मेंबर्स हैं। ओके, तब भी ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, हमने करा जावा सी और AE डॉट जावा। जब हम इसको रन करेंगे एग्जीक्यूट हो गया। अगर जावा करोगे आप AE, आपको एक डिस्प्ले हो गया। अब इसमें भी हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे टाइटल नहीं आ रहा। तो टाइटल नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू पास करोगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पास करेंगे। तो आपने क्या लिखा, मान लो मैं स्विंग लिखना चाहती हूँ, स्विंग। अब एक चीज है, आपने पास कर दिया है, पर यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हो आप, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज कर रहे हो। अगर आपको कंसेप्ट C++ और जावा का ध्यान में हो कि थ्रू दिस मेथड, थ्रू दिस स्टेटमेंट I am calling the constructor of base class, and what is the name of base class is JFrame. You are calling the constructor of JFrame. So it is not possible. You all know. अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो, तो पैरामीटर पास कर रहे हो, तो क्या होता है, यू कैन नेवर डायरेक्टली कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। इट मीन्स अब अगर आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो आपको एक्सप्लिसिटली किसके थ्रू कॉल करना पड़ेगा, थ्रू द कंस्ट्रक्टर ऑफ AE। तो आपको AE क्लास का कंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा। स्ट्रिंग वैल्यू दे रही है, स्ट्रिंग A, आपको इसके थ्रू कॉल करना पड़ेगा। अब इसमें क्या यूज करते हैं, अगर आपको याद हो, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, सुपर, और उसमें वैल्यूज लिखते हैं। मुझे कंस्ट्रक्टर में इस वाले क्लास का नहीं, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर की कोई वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, यहाँ पर AE कंस्ट्रक्टर में सिर्फ मैं किसको कॉल कर रही हूँ, मैं जे फ्रेम के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही हूँ। अभी भी एरर आएगा, ठीक है, इसमें कुछ, चलो मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। पहले आपने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया, हम इसको रन करते हैं, रन हो गया। अब हम इसमें रन करते हैं इसको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बहुत सिंपल है ये, मैं आपको प्रैक्टिकली से बता रही हूँ क्योंकि फिर आपका एग्जांपल जल्दी जल्दी चलेंगे। मैं सिर्फ एक बार बेसिक बता रही हूँ कैसे काम करता है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया है, आप डिफॉल्ट भी ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पे जाते हैं, थ्योरी पे। ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप जे बटन को लेना चाहते हो, जे बटन क्लास, तो जे बटन क्लास के अंदर हम क्या यूज करते हैं, किस तरह से हम ले सकते हैं बटन्स को। मान लो अगर आप बिना एक्सटेंड के लेना चाहते हो तो हम उनको कैसे लेंगे, जैसे मान लो इस एग्जांपल में क्या है, पब्लिक क्लास एग्जांपल, मेन फंक्शन के अंदर हमें कंटेनर तो लेना ही लेना है, ये स्टेटमेंट तो लेनी ही लेनी है। ओके, उसके बाद आप क्या चाहते हो, यू वांट टू डिस्प्ले अ बटन ऑन दिस फ्रेम, ठीक है। अगर आप एक बटन को डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, जे बटन बी, कुछ भी आप, बी इज द ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट लिया। अब आप क्या चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट का कोई नाम देना चाहते हो, उसको लेबल देना चाहते हो, उसको तो टाइटल देना चाहते हो, तो टाइटल के लिए आपने क्या लिखा, क्लिक मी। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है किसका, जे बटन का। अब क्या है, जब आप बटन लोगे
तो उसके बाद आपको बटन की सेटिंग करनी है कि वो जो फ्रेम है उसमें कौन सी पोजीशन पे डिस्प्ले करे। तो कौन कौन से डायमेंशन थी मैंने आपको बताया था। हम उसमें क्या यूज करते हैं, सेट बाउंड मेथड यूज करते हैं। तो सेट बाउंड क्या है, ये मेथड किसका है, जे बटन का, कॉमन मेथड्स है ये। तो जो आपका जे लेबल है, जे बटन है, जो जे चेक बॉक्स है, इन सभी क्लासेस के अंदर सेट बाउंड मेथड होता है। तो ये जो मेथड होता है इसकी 4 डायमेंशन होती है। फर्स्ट डायमेंशन ये हमें क्या बताता है, लेफ्ट से कितने पिक्सल्स हैं। 90 जो है ये हमें बताएगा टॉप से कितने पिक्सल्स हैं। 85 जो है ये हमें बताता है कितनी विड्थ है, जो बटन है उसकी आपने कितनी विड्थ लेनी है। 20 हमें बताता है कितनी उसकी हाइट लेनी है। ओके, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास फ्रेम है, ये फ्रेम है। तो फ्रेम पे आप बटन को यहाँ पे डिस्प्ले होगा ये क्लिक मी, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कितना डिस्टेंस लेना है, ये आपका कितना है 40, ये 40 होगा। टॉप से यहाँ पे क्या होगा, ये 90 यानी कि सेकंड डायमेंशन बताता है। 85 का मतलब है ये बटन जो है इसकी कितनी विड्थ होगी, दैट इज प्रेजेंटेड एज 85। क्लिक और 20 का मतलब है ये हाइट कितनी होगी, दिस इज 20। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब उसके बाद जब आप सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिखोगे, आपका अभी ये फ्रेम है, दिस इज फ्रेम, ये फ्रेम पे अभी ऐड नहीं हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कोई भी कंपोनेंट है किसी और कंपोनेंट के ऊपर आपको उसको ऐड करना है तो आपको कौन सा मेथड कॉल करना पड़ेगा, ऐड। तो आप किसको कर रहे हो, ए डॉट ऐड बी। अब यहाँ पे क्या ए क्यों लगा रहे हो, किसके ऐड को करना चाहते हो, आप इस फ्रेम के ऊपर बटन को ऐड करना चाहते हो। तो मैं क्या किसका मेथड कॉल करूंगी, मैं ए डॉट ऐड यानी कि मैं फ्रेम का मेथड कॉल करूंगी। तो यहाँ पर ए डॉट ऐड का मतलब है यू आर कॉलिंग द मेथड ऑफ फ्रेम। अब उसमें आप किसको ऐड करना चाहते हो, इस बटन को ऐड करना चाहते हो। इसका मतलब है आई एम पासिंग द वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द बटन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बी, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, बी लिखा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हमें करना ही करना है, जब भी आपको डिजाइनिंग करोगे, गाइड इंटरफेस बनाओगे, ये आपको करना है। इसके बाद सेट साइज 30-30, इसको आप पहले ऊपर लिखना चाहते हो बाद में लिखना चाहते हो, ये तो लिखना ही लिखना है। और सेट विजिबल ट्रू, ये भी आपको पता है ये करना ही करना है, ठीक है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट कर रहे हो तो कमांड प्रॉम्प्ट के लिए आपको ये वाली स्टेटमेंट भी लिखनी ही लिखनी है, JF सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ठीक है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट नहीं यूज कर रहे हो तो आपको ये वाला स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, राइट। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस एग्जाम्पल में नहीं किया हुआ ये, ठीक है। तो उसके बाद सेट लेआउट नल, ये सेट लेआउट नल का मतलब क्या है कि जब हम मल्टीपल बटन्स लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, कौन सा कहां पर आएगा आप उसकी सेटिंग फिक्स करते हो। यहाँ पे तो सिर्फ आपके पास क्या सिंगल बटन है, ठीक है। तो नल का मतलब है कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आप मल्टीपल बटन्स लोगे ना, मल्टीपल आप इसमें का इंटरफेस लोगे, तो आपको इसका लेआउट सेट करना पड़ेगा कि कौन सा टॉप पे रखना है, कौन सी पोजीशन पे करना है। उस टाइम पे हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अभी हम इसको नल रख सकते हैं क्योंकि एक ही बटन है, इसलिए हम यही कर रहे हैं। ओके, तो जब आप इसको रन करोगे तो ये क्या दिखाएगा, क्लिक मी। तो इस तरह से आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब इसकी इवेंट ये कोई जनरेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सिंपल बता रहा है। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह से अगर आपको फील्ड लेना है, ठीक है, तो फील्ड लेने के लिए सेम चीज है, सिर्फ हम टेक्स्ट फील्ड क्लास लेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सेट बाउंड तो करना ही करना है, ठीक है, उसको ऐड भी करना है, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। सिर्फ आपका ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी अगर अकेला एक लेना है। अदरवाइज आपको अगर मल्टीपल बटन भी लेना है तो सेम कोडिंग ऐड करेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो यू विल गेट दिस आउटपुट। ओके, सिंगल की आउटपुट्स बता रही हूँ मैं आपको। अगर आपको स्क्रॉल बार लेना है तो स्क्रॉल बार में सिंपल हमने क्या करना है कि आपने जे फ्रेम, अब हम कौन सी क्लास इंक्लूड करेंगे, जे स्क्रॉल बार, ये इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सेट बाउंड सेम रहेगा, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी। ओके,
तो आपका आउटपुट जो आएगा वो इस टाइप से स्क्रॉल बार आपका आ जाएगा। ओके, हमें राइट में लेना है, बॉटम में लेना है, उसका मतलब है आपको उसी के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी डायमेंशन। तो डायमेंशन सेट करने के लिए क्या सेट बाउंड है, सेट बाउंड में जहां पर सेटिंग करोगे तो वहां पर वो डिस्प्ले करेगा, राइट। इसी तरह से जे पैनल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी के लिए तो बहुत है। मेन्यू कैसे लेते हैं ये एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ये मेन्यूज कैसे करते हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया आज